हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट के एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो जो भी कोई आपका डाउट हो आप हमारे पास सेंड कर सकते हो। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाइए और अपने डाउट सेंड करिए। तो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है ऑप्टिक्स से, और क्वेश्चन है आपका जेई मेन 2024 का। राइट, तो देखो क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए पैरेलल बीम of monochromatic light of wavelength 600 nanometer passes through a single slit of 0.4 mm width. राइट, तो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? आपको यहाँ पे दे रखा है कि एक सिंगल स्लिट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सिंगल स्लिट है यहाँ पे, जिसकी कुछ विड्थ है और इससे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखी है यहाँ पे एक स्क्रीन। राइट, इससे थोड़ा सा दूर बनाते हैं। देखो यहाँ पे है आपके पास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक स्क्रीन, और मैंने माना यहाँ से ये है कैपिटल डी डिस्टेंस पे। राइट, और इसकी जो विड्थ है, इस स्लिट की विड्थ दे रखी है आपको कितनी? इसकी विड्थ दे रखी है आपको, लेट्स सपोज दैट इट इज नोटेड बाय ए, तो इसकी देखिए 0.4 mm। राइट, 0.4 mm। और आपको क्या पूछ रखा है यहाँ पे? एंगुलर डाइवर्जेंस कोरस्पोंडिंग टू सेकंड ऑर्डर मिनिमा वुड बी। राइट, सेकंड ऑर्डर मिनिमा का आपको पूछा है एंगुलर डाइवर्जेंस। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले समझो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्लिट है, सिंगल स्लिट है। राइट, ये सिंगल स्लिट है। अब सिंगल स्लिट यहाँ से ऐसे समझो कि ना, यहाँ से स्लिट के मिड पॉइंट से ये यहाँ पे देखो, स्लिट के मिड पॉइंट से यहाँ पे स्क्रीन पे बन रहा है सेंट्रल ब्राइट। और यहाँ पे डिफ्रैक्शन, अगर मैं इंटेंसिटी की कर्व बनाऊं डिफ्रैक्शन के लिए, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए, तो वो कैसा बनता है? वो बनेगा कुछ ऐसा। देखो वो बनेगा कुछ ऐसा, ऐसे करके पहले इंटेंसिटी और डिक्रीज होगी और सिमिलरली ये ऊपर बनेगा ऐसे, थोड़ी और इंटेंसिटी डिक्रीज होगी फिर और। राइट, अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो मेरे पास सेकंड ऑर्डर मिनिमा मतलब सेकंड डार्क कहाँ पे? देखो फर्स्ट डार्क तो होगी मेरे पास यहाँ, ये है मेरे पास फर्स्ट डार्क, ये है मेरे पास सेकंड डार्क, और ये है मेरे पास क्या? फर्स्ट ब्राइट, और ये मेरे पास क्या है? सेंट्रल ब्राइट। अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या है? देखो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, इससे अगर कनेक्ट करूं, ये यहाँ से सेकंड डार्क से यहाँ पे कनेक्ट करूं, सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे नीचे की तरफ भी एक सेकंड डार्क होगी, यहाँ पे सेकंड डार्क, ये फर्स्ट डार्क, और ये मेरे पास सेकंड डार्क। राइट, और सिमिलरली मैं नीचे से कनेक्ट करूं यहाँ पे, तो देखो ये यहाँ पे ये सेकंड डार्क, तो ऊपर की तरफ कितना एंगल है? ये इसकी सेकंड डार्क की एंगुलर पोजीशन कितनी है मेरे पास? इस सेकंड डार्क की एंगुलर पोजीशन कितनी है? थीटा। सिमिलरली नीचे भी सेकंड डार्क, इसकी भी एंगुलर पोजीशन कितनी हो जाएगी मेरे पास? सिमिलरली थीटा। तो एंगुलर डाइवर्जेंस होता है ना, जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए कि एंगुलर डाइवर्जेंस क्या होता है। ये कंप्लीट जो एंगल है टू थीटा, ऊपर डार्क और नीचे डार्क सेकंड डार्क के साथ जो बन रहा है, ये जो कंप्लीट एंगल है, ये है एंगुलर डाइवर्जेंस। तो हम इसे लेट सपोज दैट बोल देते हैं इसको फाई। राइट, और फाई इक्वल टू 2 थीटा। अब सबसे पहले हमें पता है एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क का जनरल फॉर्मूला क्या है? nth डार्क एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क का जनरल फॉर्मूला है n लैम्डा डिवाइड बाई ए। राइट, एन लैम्डा डिवाइड बाई ए। यहाँ पे कौन सी डार्क है? सेकंड, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेकंड। तो यह आ गया आपके पास कितना? थीटा एन आ चुका है आपके पास, एन की वैल्यू आ जाएगी 2, तो 2 लैम्डा डिवाइड बाई ए, तो यह आ गया आपके पास थीटा की वैल्यू। राइट, इस थीटा की वैल्यू है आपके पास 2 लैम्डा बाई ए, क्योंकि ये है एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क। अब यहाँ पे 2 लैम्डा बाई ए, तो फाई कितना है हमारे पास? फाई है हमारे पास 2 थीटा। तो अब यहाँ पे थीटा पुट करो तो मेरे पास फाई कितना आ गया? फाई आ गया कितना? 4 लैम्डा डिवाइड बाई ए,
और ये फाई ही क्या है हमारे पास, ये फाई ही है हमारे पास क्या, एंगुलर डाइवर्जेंस, एंगुलर एंगुलर डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस, राइट। अब देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे क्या क्या है, तो देखो फाई इक्वल टू 4 लैम्डा डिवाइड बाई ए, तो 4 इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना दे रखा है हमारे पास, लैम्डा है हमारे पास, लैम्डा है 600 नैनोमीटर, और ए है हमारे पास कितना 0.4 mm, तो पुट करो यहाँ पे, देखो 4 इंटू 600 10⁻⁻9 अपॉन ए कितना है मेरा यहाँ पे 0.4 mm, 0.4 को कन्वर्ट करो मीटर में, तो 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ 10 की पावर में एक और -1, तो ये बनेगा आपके पास 600 मल्टीप्लाई, इससे ये कट जाएगा, इसकी 10⁻⁻4 ऊपर जाके 10⁻⁻9 प्लस 4, तो ये आपके पास बना 600 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, ये आया आपके पास 5, तो ये फाइनल कितना बनेगा आपके पास 5 फाइनल बनेगा आपके पास 5 इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, तो 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, राइट। और आपको देखो कितना दे रखा है यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 10⁻3 आया है आपके पास, तो इसका मतलब कंपेयर करेंगे तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। ये है आपके पास एंगुलर डाइवर्जेंस। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स पे।